सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम हरियाणा प्रदेश के अंबाला ज़िला में हैं और अंबाला ज़िला के पास एक गांव है नग्गल। और इस गांव में किसानों ने पिछले 15 सालों से अपने आप से एक ऐसी तकनीक विकसित की है कि वो धान खड़ी हो या धान पड़ी हो, गिरी हुई हो, उसमें बिना कटाई के पहले ही गेहूं बो देते हैं। और उससे लाभ होता है उनको कि जो टाइमली सोन अगेती किस्में हैं गेहूं की, वो समय से ही बो देते हैं। ये टेक्निक अपने आप में बहुत ही अच्छी है और इतने सालों से क्योंकि ये चल रही है तो इसमें अब कोई ज़्यादा पुष्टि की ज़रूरत नहीं है कि लाभ होता है कि नहीं होता है। आप अपना नाम बताइए पहले। अनिल दत्त जी। इनका नाम है अनिल दत्त और ये नग्गल गांव से हैं। ये खेत इनका है और इसमें इन्होंने CSR 30 धान की किस्म लगाई हुई है। ये किस्म जो है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल से है और CSR 30 सभी बासमती में सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है। ये प्रति कुंटल औसतन 4000 कुंटल के हिसाब से बिकती है धान। ये 5000 भी कभी कभी टच कर जाती है। और इसमें क्योंकि दाने बहुत होते हैं, बड़ी नाजुक सी किस्म है, तो इन लोगों ने खुद से ही समाधान निकाला कि अगर ये गिरती है और कटती है, आज नवंबर की 17 तारीख हो गई है, 2021 में हैं हम, तो ये सारा खेत अगर आप देखेंगे तो ये गिरा हुआ है और इसमें इन्होंने गेहूं की किस्म जो बोई है। तो हम दत्त साहब से चर्चा करते हैं। दत्त साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि ये किस्म कब लगाई थी, ये गिर क्यों गई है, क्या ये हर साल गिरती है और गेहूं कब बोया था? इस 10वें महीने की 10 तारीख को पानी लगाया था। अच्छा। और 12 तारीख को इसको गेहूं को बीज दिया था। अच्छा। और 50 किलो बीज डालते हैं इसमें हम। अच्छा। 50 किलो बीज डाल के इसमें बीज जम जाएगा। अब इसको गिरने से कटाई करके सारी, तो इसमें डाई खाद डाला जाएगा। डाई खाद डाल के फिर इसमें पानी लगा देंगे और बढ़िया होती है। इसका खर्चा कम है जी। इसमें बाई नहीं हुई, तेल का खर्चा नहीं, कुछ खर्चा नहीं हुआ इसमें। अच्छा। खर्चा इसमें कुछ नहीं है हमारा। तो साथ ही इन्होंने बोला कि अक्टूबर के महीने में 10 तारीख को तो इन्होंने पानी दे दिया था खेत में, तब ये शायद पकी नहीं होगी, कुछ कुछ हरी होगी। हरी थी, इसकी बाली जो है हरी थी सब। अच्छा। हरी बाली। और एक महीने में आज कुछ दिन ऊपर हो गए हैं, 17 तारीख है, तो काफ़ी ज़्यादा आप देखें, एक लॉन्ग शॉट दिखाइए कितना ज़्यादा ये गिरा हुआ है। और ये गेहूं जो है आप देखें, नंबरदार जी हैं, आप ठेकेदार हैं यहाँ के। आप कितना साल से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ जी 15 साल से हम काट रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। 15 साल से? हाँ जी। तो ये 15 साल में ऐसे ही लोग गिरी को पहले ही गेहूं बो देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पहले ही बोते हैं जी। कितना बीज गिरते हैं? बीज तो 50 किलो गिरते हैं जी। 50 किलो? हाँ जी। तो 50 किलो बीज गिरने में अब आप जब काटते हैं तो ये पैरों से कुछ रौंदा जाता होगा, ये कुचला जाता होगा, तो इससे नुकसान नहीं होता है? नुकसान तो नहीं होता है जी। नहीं होता है। इसका फायदा कोई होता हो? फायदा नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होता है जी। अच्छा, इसमें फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, ये भैया ने बोला है। ये ठेकेदार हैं, ये काम करते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेहूं लगी हुई है और इसके ये जो सो कॉल्ड फसलों अवशेष हैं, फाने जो हैं, ये खड़े हैं। ये मैनुअली जहाँ जहाँ हाथ से कटाई होती है वहाँ पर बहुत कारगर होगी, क्योंकि ये टाइमली सोन है, अगेती है। और दत्त साहब ने एवरेज प्रोडक्शन बोला होगा, इस पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। दत्त साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो आपने किस्म लगाई है गेहूं की, इसमें औसतन पैदावारी 20 गांव में ये लगता है, तो कितनी कहा जाती होगी कम से कम प्रति एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा? प्रति एकड़ है जी 20 क्विंटल और 25 क्विंटल के करीब ही आती है। अच्छा खेत हो उसमें 25 क्विंटल आ जाती है, जो सख्त धरती है उसमें 20 क्विंटल के करीब आती है।
सख्त से क्या मतलब है, सख्त धरती से? उसमें इसकी जड़ नहीं फैलती। जो नरम धरती होती है इसमें जड़ फैल जाती है, तो इसलिए अच्छा उसको खुराक मिलती है, तो पैदावार अच्छी होती है, 25 क्विंटल के करीब हो जाती है। साथ ही उन्होंने बोला कि ये जो किस्म है ये ज़मीन के अनुसार अपनी पैदावारी दिखाती है, टेक्निक में कोई कमी नहीं है, और ज़मीन में क्योंकि तरह तरह की ज़मीन होने पे पैदावारी में ज़रूर उसका फ़र्क आता है, तो हर कोई जानता ही है। तो आप इस टेक्निक को छोटे स्तर पे ज़रूर अपनाएं। 11-21 में भी करते हैं कुछ? हाँ, 11-21 में करते हैं जी। करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे 20 गांव होंगे अच्छा, जो ऐसे ही बिजाई करते हैं। ऐसी बिजाई करते हाँ जी। हैं। ओके। साथियों 20 गांव हैं यहाँ पे लगभग, ऐसा इन्होंने बोला। और पूसा बासमती 11-21 में भी ऐसा करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। तो पूसा 11-21 तो गिरती नहीं है, वो तो खड़ी रहती है। खड़ी रहे कोई चक्कर नहीं है जी उसमें। अच्छा, तो काटेंगे ऐसे ही? कटाई होगी हाथ से उसकी बस। अच्छा। हाँ जी। ओके, इन्होंने बोला कि कटाई ऐसे ही होगी। ये मैंने 2 पौधे निकाले हैं, आप देखिए, गेहूं के दाने भी साथ साथ हैं और जड़ें भी लगी हुई हैं, और इनका मानना है कि जितना पैरों में ये आएगी उतना इसका फुटाव भी ज़्यादा होगा। तो इसमें इन्होंने फ़िलहाल कोई भी वो नहीं डाला है खाद, जैसा कि डीएपी। तो दस साहब इसका खाद कब डालेंगे आप? बस ये कट जाएगी तो परसों जड़ेगी, अगले दिन खाद डाल देंगे, बस ऐसे ही। तो खाद डाल के पानी लगाएंगे कुछ के नहीं? अभी पानी पानी नहीं लगाएंगे, पानी इसको 10 दिन बाद लगाएंगे जब ये सूख जाएगी धरती पूरी। अभी नरमाई है इसमें। हाँ जी। तो 29-63 के ही बीज लगाते हैं, अभी कई बीज आ गए हैं। 29-67 जो है ये पानी को ज़्यादा सोखती है। अच्छा, दूसरी ज़्यादा यहाँ सोखती नहीं, यहाँ पानी करके, और ये धरती पानी जल्दी खा जाती है। जो ऐसे बोई हुई है तो ये पानी बरसात होगा तो पानी इसके दरारों में नीचे चला जाएगा। अच्छा, इसलिए यहाँ ये बोई जाती है कि यहाँ बरसात से पानी हो जाता है। अच्छा, बरसात में पानी आ जाता है। हाँ, तो ये पानी को सोख लेती है सारे। ओके, इन्होंने बोला कि पानी बरसात में अगर आता है तो उसको सोख लेती है। भैया आप ज़रा काट के दिखाइए कि कैसे इसको काट रहे हैं आप। किसान भाइयों आप देख लें, जिनके यहाँ देर से होती है बुआई, वो खड़ी हुई धान की फसल में गेहूं की अगेती किस्मों को लगा सकते हैं। हम इनको बाद में बताएंगे कि 29-67 के बाद HD 3086 भी एक किस्म आ गई है जो पैदावारी ज़्यादा देती है। उसके बाद DBW 187 आ गई है, DBW 222 आ गई है, इस साल तो DBW 303 भी आई है। तो मेरा विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से भी आग्रह रहेगा कि नग्गल गांव जो शाहाबाद के पास, अम्बाला के पास है, उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं वो अगले साल। इस साल तो लगभग बो लिया है इस साल लोगों ने। हाँ जी, सब बोल लिया बस। बो लिया है? हाँ जी, सब बोल। कोई ऐसा नहीं है कि जो नया बीज ट्राई करना चाहे अगर हम बीज दें तो? ना, कोई खाली जगह नहीं है यहाँ पे। खाली जगह नहीं। नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब अगली बार ये लगाएंगे, इस प्लॉट को मैंने 4-5 साल पहले देखा था। अगर आज मैं स्पेशल करनाल से यहाँ आया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है बिहार और झारखंड में और छत्तीसगढ़ में बहुत देर से करते हैं किसान गेहूं की बुआई। वो दिसंबर मध्य में भी चले जाते हैं और किस्में लगाते हैं वो अगेती। अगर आप पछेती किस्मों में जाते हैं तो आप DBW 90 लगा सकते हैं, DBW 71 लगा सकते हैं, DBW 173 लगा सकते हैं, आप HD 2851 भी लगा सकते हैं। उनका टाइम पीरियड कम होता है, पैदावारी ज़्यादा होती है, सीड रेट उसमें बीज की मात्रा प्रति एकड़ हम ज़्यादा रखेंगे। मगर इन्हीं खेत में अगर खड़े में वो लगा देंगे अगेती किस्में तो उनकी पैदावारी में ज़रूर इजाफा होगा। मगर शर्त ये है कि वहाँ पर मशीन से, हार्वेस्टर कंबाइन से कटिंग नहीं होगी, वहाँ पर हाथ से ही कटाई होगी। दत्त साहब आप बताएं कि ये जब कट जाएगी तो जब झाड़ते हैं ड्रम पे रख के और नीचे तरपाल बिछाते हैं तो तब कोई नुकसान होता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता उसका, और इसका रेट ज़्यादा लगता है, कंपेन से रेट कम लगता है। अच्छा, कंपेन से कट जाती है ये जी। पर वो रेट कम लगेगा उसका, चावल टूट जाता है।
उन्होंने बोला कि ये कंबाइन से रेट मिलता है कम और हाथ के झड़ने पे रेट मिलता है ज़्यादा। और जो इसकी पराली है ये भी 6,000 रुपया किला बिक रही है। पराली जो है, हाँ, इसकी धान की पुआल जो है वो 6,000 रुपये में है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पर लेबर श्रमिक मौजूद हैं और वो काट सकते हैं, तो वहाँ पर समय से पहले ये अक्टूबर 14 को बोई गई है लगभग। हाँ जी, 14 को बोई गई है। तो अक्टूबर में बोई गई है और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जो अगेती किस्में बोने की सिफारिश है, उस तरह की किस्में किसान खड़े हुए या पड़े हुए धान के खेतों में छींटकर बुआई कर सकते हैं। और ये धान जो है, गेहूं जो है, ये निकली हुई है। आप देखें यहाँ पे कितनी खूबसूरत है। और इसके आसपास ये साथ में CSR 30 बासमती है। अगर ये मोटे वाले धान PR में भी हो तो उसमें भी ये तकनीक सफल होगी। शर्त यह है कि उसमें लेबर से कटवाना होगा, हाथ से कटवाना होगा। मैं एक पौधा फिर तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये 14 तारीख अक्टूबर में लगा था और आज 17 नवंबर है। तो हमारी अनुरोध है कि जहाँ जहाँ पर किसान लगाते हैं बासमती धान, वो लोग इस विधि को छोटे स्तर पे अगले साल जरूर अपनाएं, ताकि उनको टाइम गैप जो होता है, जो समय उनका ज़्यादा लगता था, वो कम लगेगा। और इनका मानना है किसानों का कि जितना ये पैरों तले आती है उतना उसमें फुटाव भी ज़्यादा होता है। तो इस पर वो खुद ही परीक्षण कर लेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करता हूँ और पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि विशेष रूप से उन जगह में जहाँ मजबूरी के चलते पिछेते में बहुत देर में किसान चले जाते हैं, उनको इस तकनीक को अपनाने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।